हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। सो इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर देखा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। सो ऑल आर वीडियोस आर प्रेजेंट इन माय यूट्यूब चैनल। सो आई कैन गिव यू द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ विजिट माय ऑल द वीडियोस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। सो मेथड ओवरलोडिंग इन जावा refers to the ability to define multiple methods with the same name but with a different parameter in a same class। जब भी आप जावा प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, सबसे पहले क्लास बनाते हो, तो उस क्लास में आप एक मेथड बनाते हो। तो उस मेथड बनाते हो, उसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड कराते हो। जैसे ही आपने उस मेथड का नाम दिया, आप वैसे ही सेम एक और मेथड बना सकते हो विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे आपने एक क्लास बनाई है, कैलकुलेटर नाम से क्लास बनाई है, देन आप उसमें फंक्शनलिटी करवा रहे हो कि मुझे दो नंबर को जोड़ना है। देन यू कैन क्रिएट वन क्लास फॉर पब्लिक एंड ऐड टू पैरामीटर्स दे दिए। सो देन आप अगेन एक और क्लास बना सकते हो जिसको आप, नाम तो सेम रहेगा उसका, लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स रहेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। सो दिस इज अलाउड टू डेवलप क्रिएट मेथड्स दैट परफॉर्म सिमिलर टास्क बट द डिफरेंट इनपुट्स एंड डाटा टाइप्स। सो क्या करते हैं आप इसमें कि आप एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड, मतलब एक मेथड बनाते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर विद सेम नेम, एंड वी यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट टास्क दैट। So the Java compiler distinguishes overloaded methods based on the numbers, types, order of parameters in the method signatures. When a method is called, the compiler determines the most appropriate method to invoke by matching the argument with the method parameters। So क्या करता है कि जो जावा का कंपाइलर होता है ना, so it's very intelligent, so they can compile that your program and you can give a parameters to your program, so the compiler thinks that which method can be called according to your parameters। so अब मैंने कुछ ये एग्जांपल लिया है, कैलकुलेटर बनाया, इट्स ए पब्लिक क्लास कैलकुलेटर एंड पब्लिक इंट, इट्स ए वन मेथड्स। इसमें मैंने दो आर्गुमेंट्स दिए, इंटीजर a इंटीजर v, एंड वी कैन रिटर्न a प्लस v, एंड अगेन पब्लिक डबल ऐड। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, डाटा टाइप चेंज कर दिया, बट सेम नेम की मेथड है। इसमें मैंने डबल डाटा टाइप्स के मेंबर को रिटर्न कराया। देन अगेन आई पब्लिक इंट। अब इसमें मैंने क्या किया है कि तीन आर्गुमेंट्स दिए हैं एंड मैंने रिटर्न कराया तीनों को। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन अपनी मेन क्लास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हमारी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कैलकुलेटर हमारी क्लास का नाम है, एंड देन सी कैन बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड न्यू कीवर्ड कैन क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर। मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया एंड अब मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेथड का लिखा है, मेथड को मैंने क्या रिटर्न कराया है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो कैलकुलेटर डॉट एड, इसमें मैंने दो पैरामीटर्स दिए हैं। तो ये आपके जो भी आपने मेथड में दो आर्गुमेंट्स यूज़ किए होंगे उसको देगा। देन इसमें मैंने दो डबल यूज़ किए हैं, 2.5 एंड 3.7 डबल हैं, तो ये उस मेथड को कॉल करेगा। देन इसके बाद है, मैंने इसमें थ्री पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो ये थर्ड मेथड को इन्वोक करेगा। सो कुछ फीचर्स होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए लिखे थे कि मेथड ओवरलोडिंग इनेबल्स यू टू रीयूज द सेम मेथड नेम which promotes code's readability, maintainability. Instead of creating multiple methods with different names, you can have a single method name that performs similar operation but the different inputs। so आप क्या करते हो कि एक मेथड्स बनाते हो जिसको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब पैरामीटर आर्गुमेंट्स देकर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करा सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को देकर। सो द पैरामीटर ऑफ ओवरलोडेड मेथड मस्ट डिफर इन आइदर द नंबर, types or both। So the return types alone is not sufficient to distinguish overloaded method। आप जब भी मेथड को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाते हो विद सेम नेम, तो आप, जो कंपाइलर होता है वो चेक किससे करता है, या तो वो आपके नंबर से चेक करता है सकता है कि कितने नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स यू कैन गिव, एंड दूसरा आपके टाइप्स, क्या आपने किस तरह के डाटा टाइप को यूज़ किया है, और आइदर दोनों। उसके बाद होता है ओवरलोडेड मेथड्स में हैव डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर, एग्जांपल पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और थ्रो डिफरेंट एक्सेप्शन एज लॉन्ग एज द पैरामीटर सिग्नेचर रिफर्स।
आप क्या करते हो, अपने हिसाब से एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हो कि इस मेंबर को मुझे प्राइवेट रखना है, इसको पब्लिक एंड इसको प्रोटेक्टेड. So the compiler determines the appropriate method to call based on the arguments provided at the invocation sites. It selects the method with the closest match to the given argument based on the parameter types. And the overloading methods can provide flexibility and convenience to the user of class or API. It's allowed to them choose the most suitable method based on the arguments they have without the need to refer different method names. वही है कि जो कंपाइलर होता है वो मेथड को आर्गुमेंट के हिसाब से भी चेक कर सकता है. Method overloading is a static polymorphism because the decision of which method to invoke is made at compiler time based on the argument times. जो मेथड ओवरलोडिंग होती है ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो चेक करना है कि हमें किस मेथड को इन्वोक करना है. द ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर इज कॉमन टू यूज case of method overloading. It allows different ways to create instance of classes providing constructor with different parameter set. जो भी overloading constructor होता है आप उसमें different different parameter देके आप उसको सेट कर सकते हो. सो अब आते हैं, अब हम बनाते हैं क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं. तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास, जिसका नाम मैं रखूँगा मेथड ओवरलोडिंग जावा. सो ये मैंने क्लास बनाई है. सो ये मेरी क्लास है. अब इसके अंदर मैं अपनी मेन मेथड को कॉल कर लेता हूँ. तो ये मेरी मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. तो अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ क्या, एक क्लास. तो मैंने बनाया पब्लिक इंट एड. मैंने इसके अंदर पैरामीटर्स दिए बी एंड दिस मेथड कंसोल सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा मुझे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन. इसके अंदर मैं ऐड कराऊंगा 2 नंबर्स को. ए प्लस वी. देन अगेन मैं एक और मेथड को क्रिएट करूंगा पब्लिक इंट एड. इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर दूंगा. सो मैं करता हूँ, ये मेरी मेथड ओवरलोडिंग की क्लास है. इसके बाद ये रही मेरी मेथड ओवरलोडिंग की क्लास, जिसमें मैंने एक स्टैटिक वॉइड मैन डिटेल्स नाम से एक मेथड बनाई, सेम नाम से दूसरी मेथड बनाई बट डिफरेंट पैरामीटर. इसमें मैंने फर्स्ट नेम लिया था, इसमें सेकंड लास्ट नेम लिया, बट इसमें एज भी ले ली. तो ये होती है कि हमारी मेथड. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.